हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आज आप सबके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है चर संख्या का जोड़ घटाव। आज हम लोग वेरिएबल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखेंगे। तो दोस्तों, ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखने से पहले हम लोग को चर संख्या और अचर संख्या किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। मैं बहुत दिन से ये जो चलो मैथ का डर भगाते हैं, बेसिक टू एडवांस वाला क्लास है हम लोग का, डेज बाय डेज दो मैं देने का आप सबसे वादा किया था, नहीं लेके आ रहा था, कुछ ज़रूरी काम थे और मैं एक टीचर हूँ तो जिस वजह से मुझे ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आपसे आप सबको को रेगुलर जो वीडियो है मिलता ही रहेगा। हाँ, सप्ताह में अब से 2 दिन मिलेगा, एक बुधवार को मिलेगा और एक शुक्र को मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। तो टॉपिक ये है कि हम लोग आज सीखने वाले हैं चर और अचर संख्या का जोड़ घटाव। तो अचर संख्या का जोड़ घटाव तो हमने सीख लिया है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे चर संख्या का जोड़ घटाव। तो दोस्तों, चर संख्या का जोड़ घटाव सीखने से पहले चर संख्या किसे कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं तो हर चीज़ को सीखते हुए चलेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और ये जो क्लास चल रहा है ये डेज 8 है, ये 8वां क्लास है हम लोग का। हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो बात किया जाए चर संख्या का कि चर संख्या क्या है, तो चर संख्या को सीधा सीधा भाषा में बोल सकते ABCD। जो ABCD जितने भी नंबर है या कखगा भी बोल सकते हैं, या फिर कोई सिंबल भी, क्योंकि यदि हम लोग कोई सिंबल लेते हैं, जैसे हमने एक सिंबल ले लिया ये, तो इसे भी हम चर संख्या कर सकते हैं। हमने ये A ले लिया, ये भी एक चर संख्या हो गया। यानी कि कोई भी ऐसा सिंबल या फिर ABCD कखगा, ये सारे को क्या बोल सकते हैं हम लोग, चर संख्या बोल सकते हैं, वेरिएबल नंबर बोल सकते हैं। तो यदि इसका डिफिनेशन का बात किया जाए दोस्तों, किसका डिफिनेशन का, तो वैसे संख्या जिसका मान बदलते रहता है तथा जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, बात वही चीज़ है, चर संख्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम लोग कहें कि a बराबर 2, तो बिल्कुल ये सही है। कहने का मतलब है हम लोग a बराबर 2 भी मान सकते हैं, a बराबर 2 भी बोल सकते हैं, या फिर a बराबर हम लोग 5 भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा। a की जगह हम लोग x भी बोल सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि x बराबर हमने 10 मान लिया, x बराबर हमने 5 मान लिया, x बराबर हमने 1 मान लिया, तो इस प्रकार से कुछ भी मान सकते हैं। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि a का जो मान है, वैल्यू है, वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या हो रहा है, बदल रहा है, और हमें यही चीज़ को समझना है। तो दोस्तों, ये जो चर संख्या है तो कैसे संख्या कहलाते हैं, वैसे संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। हो सकता है आगे चल के हम ये भी लिख सकते हैं a बराबर 0 या फिर a बराबर 1। तो ये जो चर संख्या किसे कहेंगे, जितने भी ABCD हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह की जितने भी संख्या है उन सबको को चर संख्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर बोलते हैं। यदि बात किया जाए साधारण भाषा में कि साधारण भाषा में से चर संख्या को क्या बोल सकते हैं, चर संख्या को, तो मैं इसे चर संख्या को चुड़ैल का नाम देता हूँ। भूतनी, चुड़ैल, समझ रहे हैं ना, चुड़ैल या भूतनी, जो हमेशा क्या करते, कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगा, कभी गाय बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, कभी बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, कभी छोटा सा गिलास बन जाएगा। ठीक है, तो आप सबको को ये समझना है कि जो चर संख्या होता है एक तरह का चुड़ैल होती है। क्या होती है, चुड़ैल, कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। जरा यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए, यहाँ पर भूतनी बन गई, यानी कि a बराबर 2 हो गया, यहाँ पर चुड़ैल बन गई, यहाँ पर देखिए फिर भूतना बन गया, यहाँ पर डायना बन गया, तो कुछ भी बन सकता है। कहने का मतलब ये हमेशा क्या रूप को बदलते रहता है। तो इसी वजह से हम लोग चर संख्या को साधारण भाषा में चुड़ैल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चुड़ैल भी। कहने का मतलब है यहाँ हर जगह क्या कर रहा है, अपना रूप को बदल रहा है। तो यानी कि चर संख्या क्या है, एक तरह का चुड़ैल है। क्या है, चुड़ैल।
तो आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस बात को याद करके रख सकते हैं कि जो चर संख्या होती है एक ऐसा संख्या होती है जो हमेशा रूप को क्या करती है, बदलती रहती है। एक जादूगरनी होती है। क्या होती है? जादूगरनी। जादू करती है, जादू चला दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अचर संख्या। अचर संख्या किसे कहते हैं? तो अचर संख्या की यदि बात किया जाए दोस्तों, तो अचर संख्या एक आम व्यक्ति की तरह होता है। जैसे वैसे संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, तथा जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान स्थिर रहता है, अचर संख्या कहलाता है। तो वैसे संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, वैसे संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, हमेशा वैसा ही रहता है। यदि हम किसी बच्चे को 10 रुपये का सिक्का दे दें या फिर 10 रुपये का नोट दे दें और उस बच्चे को क्या कहे, जाओ दुकान, दुकान हमने क्या किया, उसे भेज दिया। और दुकान जाने के बाद वो उस दुकानदार से कहता है, लीजिए अंकल जी ये जो 10 रुपया है ना, ये 10 रुपया नहीं बल्कि 20 रुपया है। तो क्या दुकानदार मान जाएगा? वो तो कहेगा नहीं, ये 10 टका है तो 10 टका है, कहने के बाद 10 रुपया है तो 10 रुपया है। वो 20 रुपया उसे कभी भी नहीं कहेगा। मतलब कि ये जो 10 है ना, यदि हम लोग इस प्रकार से राइट करें 10, तो इसका वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगा। ये कभी भी 10 को हम लोग 20 नहीं कह सकते, 10 को कभी भी 11 नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए ए को हमने यहाँ 5 कहा, ए को हमने 0 कहा, लेकिन 10 हमेशा 10 ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 इस तरह के जितने भी संख्या है 1 2 वाले, उन सबको को क्या बोलते हैं हम लोग? अचर संख्या। मतलब 1 2 को हम लोग क्या कहेंगे? अचर संख्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट नंबर। और वही ABCD को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? अचर संख्या, जिसको हम लोग वेरिएबल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो यदि बात किया जाए साधारण भाषा में कि अचर संख्या को क्या कह सकते हैं, तो साधारण भाषा में ना दोस्तों अचर संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आम व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम व्यक्ति। याद रखिएगा, क्योंकि आम व्यक्ति एक ऐसा होता है जो जीवन भर एक नाम से ही जीता है, कभी भी रूप नहीं चेंज करता है आम व्यक्ति। कहने का मतलब ये हो रहा है ना दोस्तों, ये जो आम व्यक्ति है क्या है? आम व्यक्ति। तो जरा अपने से सोचिए, उधर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में भी उसका नाम क्या रहेगा? अजय है तो अजय ही रहेगा, ठीक है। या फिर उसका वोटर कार्ड में भी अजय है तो अजय ही रहेगा। कोई भी उसका कार्ड हो, चाहे स्कूल का सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई अदर कार्ड हो, कुछ भी हो, सब में उसका एक ही नाम रहता है, कभी बदलता नहीं है। और उसका रूप भी बदलता नहीं है, सेम टू सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जो अचर संख्या होता है वो एक आम व्यक्ति की तरह होता है जो कभी बदलता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अचर संख्या होते हैं वो आम व्यक्ति की तरह होते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का यदि 1 करोड़ रुपया उसका वैल्यू है तो उसका हमेशा उतना ही रहेगा, मेहनत करेगा तब बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ कहने का मतलब है 1 2 3 4। यदि हम लोग 3 को कोई कहता है ये 4 है तो क्या आप मान जाइएगा? हमेशा यही ना कहिएगा ये 3 है तो 3 ये है। कोई इस प्रकार से राइट कर देता है 11, और कोई कहता है ये 11 नहीं है 77 है। 11 नहीं है, क्या है? 77 है। तो क्या आप कहिए 77 है? नहीं, आप कहिएगा ये 11 है भाई, क्या है? 11 है। और 11 है हमेशा ही रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है? चुड़ैल। चुड़ैल है तो बदल जाएगी, जादूगरनी है ना, जबकि इसमें बदलता नहीं है। तो हम लोग का सीखने वाली यहाँ बात क्या है दोस्तों? सीखने वाली बात ये है कि चर संख्या जो होता है हमेशा बदलते रहता है, कुछ भी रूप धारण कर सकता है। अचर संख्या क्या होता है दोस्तों? स्थिर रहता है। 10 20 1 2 3 ये सब अचर संख्या है। तो हम लोग साधारण भाषा में जो चर संख्या उसको क्या कह सकते हैं? चुड़ैल कह सकते हैं, जादूगरनी कह सकते हैं। तो चलिए हमने इसे चुड़ैल का नाम दे दिया। क्या? चुड़ैल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे साधारण भाषा में चर संख्या को चुड़ैल कह सकते हैं। और अचर संख्या को क्या? अचर संख्या को दोस्तों इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आम व्यक्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आम व्यक्ति। आम व्यक्ति कह सकते हैं, आम आदमी या आम व्यक्ति, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये चुड़ैल है, हमेशा रूप धारण करेगी, नया नया रूप लेगी, ठीक है। कभी वो करेगी, कभी ये करेगी, ठीक है। जबकि ये क्या है? हमेशा एक ही रूप में रहेगा।
तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बीजीय व्यंजक के विषय में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, कुछ बढ़िया उसके विषय में सीखते हैं। और बीजीय व्यंजक सीख जाने के बाद ना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस सीखेंगे। किसका, ABCD का प्लस माइनस, चर संख्या का प्लस माइनस सीखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोस्तों यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। बीजीय व्यंजक वैसे राशि जो चर और अचर संख्याओं के जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने से बना हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो दोस्तों ये जो बीजीय व्यंजक है, जब हम लोग अलजेब्रा वाला जो चैप्टर आता है उसे पढ़ते हैं तो उससे पहले ये सारे चीज़ों को हम लोग को पता होना चाहिए, तभी वो चैप्टर क्या करते हैं हम लोग बना सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या है दोस्तों, बीजीय व्यंजक ऐसे संख्या है जो चर और अचर ABCD और 1 2 ABCD और 1 2 उन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुना भाग करते हैं तो क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चर संख्या को चर संख्या से जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी होगा, अचर को अचर से करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी बीजीय व्यंजक बनेगा। तो यहाँ देखिए, यदि हम लोग कहें कि a माइनस 1 तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। वही हमने a माइनस b कहा तो अभी ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर a/2 ये भी क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर 2a गुना कर दिया हमने, फिर क्या किया, फिर a लिख दिया, फिर हमने क्या किया, इसमें बट्टा 3 कर दिया, फिर हमने a भी लिख दिया, तो ये भी हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ गुना किया हमने, यहाँ भाग कर दी, यहाँ गुना कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जोड़ने, घटाने, गुना, भागा करने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है दोस्तों उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बात किया जाए साधारण भाषा में कि इसे साधारण भाषा में किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए जो ये ABCD है, ABCD ठीक है, तो ABCD को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ABCD को हम लोग चर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चर संख्या, ठीक है। और ये जो 1 2 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोग पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या जो कहां से शुरू हो, 0 से शुरू हो। या फिर हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं इसको वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ये सारे संख्या क्या होते हैं, ये सारे संख्या हम लोग का अचर संख्या कहलाते हैं। और जब ये ABCD वाले और 1 2 वाले का कहने का मतलब है शादी करा दीजिए। क्या करा दीजिए, शादी करा दीजिए। तो जब इनका दुश्मनी करा दीजिए या फिर शादी करा दीजिए, AB को करा दीजिए चाहे A को 1 से करा दीजिए, तो ये क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक बन जाते हैं, कपल बन जाते हैं। समझ रहे हैं, सीधा सा सिंपल सा समझना है दोस्तों। उन दोनों को क्या करा देना है, हमें मिला देना है, ठीक। लड़वा दीजिए, मिला दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, लेकिन एकजुट एक बोतल में रखकर हिला दीजिए। कहने का मतलब है क्या कर दीजिए, सगाई करा दीजिए, शादी करा दीजिए। उम्मीद आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ABCD वाले को 1 2 के साथ क्या करा दिया हमने, शादी करा दिया, तो ये क्या बन गया, कपल बन गया। कहने का मतलब बीजीय व्यंजक बन गया। तो आप लोग सीधा सा सिंपल सा भाषा में समझ सकते हैं, जो बीजीय व्यंजक होता है क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। कैसे बनता है, ABCD और 1 2 के मिलने से, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग जोड़कर मिलाए, चाहे घटाकर मिलाए, चाहे गुना भाग करके मिलाए, ठीक। किसी भी तरह करके हम लोग उसको क्या कर सकते, एकजुट एक जगह यदि राइट करें, जैसे हमने AB लिखा तो अभी ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। हमने A माइनस B लिखा तो अभी ये बीजीय व्यंजक बन गया।
तो बीजीय व्यंजक जोड़ने घटाने गुना पढ़ने पर क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। चर और अचर संख्याओं के गुना भाग करने पर बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों क्या सीखेंगे, गुना भाग सीखेंगे। तो गुना भाग बाद में सीखेंगे, पहले जोड़ घटाव सीखेंगे, ठीक है। तो जोड़ घटाव किसका सीखने वाले हम लोग, चर संख्या का जोड़ घटाव। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने क्या क्या सीखा, चर और अचर संख्या के विषय में सीखा, फिर हमने बीजीय व्यंजक के बारे में सीखा। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग जोड़ घटाव सीखने वाले हैं। लेकिन उससे ही पहले हमें कुछ चीज़ें सीखना चाहिए। और क्या वो चीज़ें सीखना है, समान पद और असमान पद, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। आप तो कहोगे तभी से आप कह रहे हो भाई, सिखा ही नहीं रहे हो। तो मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, यदि हम लोग उन सारी चीज़ों को सीख लें तो उससे क्या होगा कि हम अच्छी तरह से टॉपिक को समझ पाएंगे और अच्छा से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल इसी तरह से है, और जिससे मैं चाहता हूँ बच्चों में किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए, पूरा तरह से उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, समान पद और असमान पद, पद, ठीक है। ये जो पद है ना दोस्तों, पद को हम लोग दो भाग में बांटा है। पद को दो भागों में बांटा गया है, एक समान पद, एक असमान पद। तो कौन कौन सा में, एक हो गया ये हम लोग का समान पद। समान पद को ना दोस्तों हम लोग लाइक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। और ये जो असमान पद है, असमान पद, इसको ना दोस्तों हम लोग अनलाइक टर्म कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हैं। तो पद है, पद को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक समान पद और एक असमान पद। समान पद को हम लोग लाइक टर्म कहते हैं और इसको असमान पद को अनलाइक टर्म कहते हैं। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे जब हम लोग सीख जाएंगे ना दोस्तों, तभी हम लोग ABCD का जोड़ घटाव अच्छा तरह से समझ सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अन्यथा जो कॉन्सेप्ट है अधूरा रह जाएगा, किसी तरह जैसे तैसे काम चला वाला सीख लेंगे। लेकिन इसे सीखने के बाद बहुत अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। तो समान पद क्या है, समान पद क्या है, समान पद वैसे पद जो एक ही जैसा हो, क्या हो, एक ही जैसा, जुड़वा जिसे बोल सकते, क्या हो, जुड़वा हो। जैसे हमने कहा A और हमने कहा A, तो ये समान पद होंगे। क्या होंगे, समान पद होंगे। इसके आगे कुछ भी लिखे या फिर यहाँ 11 लिखे, 11A कहे चाहे 8A कहे, तो भी ये क्या है, समान पद है। कहने का तो इसका जो पावर है सेम सेम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। और इसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट, अलग अलग भी होगा तो चलेगा, अलग अलग भी होगा तो चलेगा, अलग अलग होगा तो भी लाइक टर्म कहलाएगा। लेकिन इसका पावर यदि अलग अलग हो, जैसे हमने कहा कि A का जो पावर है 11 है और यहाँ A का पावर जो है 8 है, तो देखिए A का पावर 11, A का पावर 8, तो इसे हम लोग अनलाइक टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। तो पावर अलग अलग हो तो अनलाइक कहलाता है। यदि पावर एक जैसे हो और कोफिशिएंट अलग अलग हो, जो उसका गुणांक है, गुना वाला संख्या, ये वाला संख्या, तो भी ये क्या कहता है, समान पद कहलाता है। जैसे हमने कहा ABC का स्क्वायर और हमने यहाँ 9ABC का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ A का पावर 1 है, यहाँ B का पावर 1 है, दोनों में 1 1 है। यहाँ C का पावर 2, यहाँ C का पावर 2। अब जब सब इसका जो पावर है सब तो इक्वल है, सब बराबर है, एक ही जैसा है। लेकिन भले यहाँ 9 से गुना, यहाँ 9 से गुना नहीं है, तो हमने अभी डिस्कस किया, क्या डिस्कस ये किया दोस्तों कि इसका जो
पावर है सेम होना चाहिए, तो पावर तो सेम है, कॉफिशिएंट अलग है, गुणांक अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये क्या होगा, समान पद होगा। वही यदि हमने यहाँ राइट कर दिया ए स्क्वायर बी सी और यहाँ राइट किया ए बी स्क्वायर सी, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म कहलाएगा। अब कहोगे ये तो सेम टू सेम है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, क्योंकि a का पावर यहाँ 2 है और यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2 है। यदि कभी भी आपको देख कैसे पता करना हो कि भाई समान है कि नहीं, तो पहले क्या कीजिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 3ab और यहाँ ले लिया 6ab और यहाँ हम ले लेते हैं 3a स्क्वायर b और यहाँ ले लिया हमने 4ab स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको राइट कीजिए, यहाँ 3ab और यहाँ 6ab। अब इसका जो गुणांक है कॉफिशिएंट उसको मिटा दीजिए दोस्तों, क्या कीजिए, मिटा दीजिए। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, a b क्या सेम टू सेम नज़र आ रहा है? यदि सेम टू सेम है यानी कि ये लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। सेम टू सेम है तो लाइक टर्म है। वही यहाँ 3a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर, यहाँ हमने कहा कॉफिशिएंट को मिटाइए, कहने का मतलब है गुणांक को मिटा दीजिए, गुणांक मतलब आगे वाला को मिटा दीजिए। अब देखिए क्या सेम टू सेम है, सेम टू सेम दिख रहा है जुड़वा जैसे? नहीं, सेम टू सेम नहीं है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है, इसीलिए हमने इस साइड इसको राइट किया है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमने ए और बी राइट किया, तो अपने से ज़रा सोचिएगा मन में, ठीक है, नोट कॉपी में उतारते जाइए और सोचते जाइए कि ये ए और बी जो है क्या लाइक है क्या अनलाइक है। तो हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं ये असमान पद है। क्या है, असमान, अनलाइक है, असमान, असमान पद है ये, असमान पद। यहाँ देखिए, यहाँ 2a है या 3a है, a का पावर 1 a का पावर 1, भले गुणांक कुछ और है, उससे क्या फर्क पड़ता है, गुणांक हमें नहीं देखना है, पावर देखना है, पावर तो सेम है ना, यानी कि ये क्या है, समान पद है, समान पद। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग जोड़ घटाव और भी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या समान है क्या समान है, देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी है और दोनों का पावर एक एक है, लेकिन गुणांक क्या है, अलग अलग है, तो गुणांक हमें ध्यान देना भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी समान पद है। आप लोग मन में सोचते जाइए समान है कि असमान है, इससे क्या होगा और बढ़िया से आप लोग सीख जाइएगा। यहाँ देखिए b का पावर 2 है और यहाँ b का पावर 2 और c भी है, भले यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ भी b का पावर 2 है, लेकिन इसमें c है, इसमें c नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये असमान पद है। क्या है, असमान पद है ये। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ 11abc, यहाँ ABC यहाँ 11abc, तो ये तो सबको का पावर 1 1 है, यहाँ भी सबको का पावर 1 1 है, यानी कि यहाँ क्या बोलेंगे, समान पद बोलेंगे, समान पद, ये भी समान पद है। अब यहाँ देखिए हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, यानी कि क्या, सिंपल सी बात है कि ये क्या है, असमान है, असमान पद। यहाँ a का पावर 1, यहाँ a का पावर 1, b का पावर 1 या, लेकिन b का पावर वहाँ 8 हो गया, यानी कि क्या हो गया, पावर अलग अलग कभी भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग हुआ यानी कि असमान हो गया। क्या हो गया, असमान पद। यहाँ 8ab, यहाँ a का पावर स्क्वायर है, यहाँ 1 है जबकि यहाँ 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। और ये करने के बाद ना हम लोग ABCD का जोड़ घटाव सीखेंगे, कहने का मतलब है वेरिएबल नंबर का सब्ट्रैक्ट और एडिशन सीखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है, यानी कि ये भी असमान है, ये भी असमान है। यहाँ AB है, यहाँ ABC है, 3 गो है, ये भी क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। यहाँ a क्यूब है, यहाँ a 1 है, मतलब a का पावर 1, ये भी असमान हो जाएगा।
तो यानी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, यानी कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि कौन समान है कौन असमान है। उम्मीद है आप सबको को पता चल गया होगा। तो यहाँ और एक थोड़ा सा कुछ समझते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब यहाँ देख सकते हैं, ए हमने लिखा, फिर हमने ए बी लिखा, यहाँ बी सी लिखा और यहाँ ए बी लिखा। यदि हम लोग कहें कि ये समान पद है क्या असमान पद है, तो हम लोग कहेंगे ये असमान पद है। लेकिन वही इसका और इसका बात कीजिए तो ये दोनों क्या है, समान है, जबकि इसके साथ कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये समान पद और असमान पद जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समान पद को ही जोड़ सकते हैं, असमान पद को जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं समान पद, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, असमान पद, इसको ना ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसको कुछ भी नहीं कर सकते, सेम टू सेम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं समान पद, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। हम लोग गुना भाग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग पहले जोड़ घटाव सीख रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट क्लास में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, जोड़ घटाव नहीं बल्कि गुना भाग सीखेंगे, बल्कि जोड़ घटाव तो अभी सीखेंगे। यहाँ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं असमान पद है, अलग अलग है, तो इसको फिर जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों, समान पद यदि रहे, क्या रहे, समान पद, तो जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वही असमान पद रहे, क्या रहे, असमान पद, तो असमान पद यदि रहेगा तो जोड़ घटा नहीं सकते, बल्कि सेम टू सेम क्या कर देंगे, उतार देते हैं। तो यही चीज़ को समझना है और इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने समान पद और असमान पद आप सबको बताया। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ABCD का जोड़ घटाव सीखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जोड़ घटाव सीखते हैं, चर संख्या का जोड़ घटाव। चर संख्या का जोड़ घटाव सीखने के लिए हमें समान और असमान पद सीखना जरूरी था और समान और असमान पद हमने सीखा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो लिखा हुआ है ए और बी, यदि मैं कहूँ ये समान पद है कि असमान पद है, यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो इससे पहले क्या कीजिए, यहाँ इसको मिटाइए, प्लस को अरे कोमा दीजिए। अब कैसे लग रहा है, दोनों क्या बराबर है, सेम टू सेम है, जुड़वा जैसे है, नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, असमान पद है। क्या है, असमान पद, यहाँ प्लस था तो असमान पद है। तो हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, असमान पद होने पर, असमान पद होने पर जोड़ घटा नहीं सकते हैं। यदि असमान पद है, क्या है, असमान पद है, असमान पद है, तो जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, जोड़ भी नहीं सकते हैं और घटाव भी नहीं कर सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। वही समान पद हो, क्या हो, समान पद। तो दोस्तों समान पद यदि हो, समान पद हो, क्या हो, समान पद, तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यदि समान पद हो तो जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ असमान पद है, यानी कि सेम टू सेम क्या हो जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बहुत कोई क्या करते हैं, ए भी लिख देते हैं वहाँ, लेकिन ए भी नहीं लिखना है क्योंकि ये क्या है, अलग अलग है, इसलिए सेम टू सेम होगा। यहाँ देखिए ये 8a है, ये 9a है, यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो ये क्या है, एक जैसा है। एक जैसा बोले तो समान पद असमान पद को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो क्या करना है हमें, यहाँ माइनस है तो घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ एगो माइनस में एगो प्लस में, मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। यदि अलग अलग हो, ये प्लस वाला ये माइनस वाला अलग अलग है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, बहुत ही अच्छा झकास वाली शानदार वाली मैंने ट्रिक से बताई हुई है, चोर पुलिस वाली। आप जाके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और सीखने में भी कुछ नया मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा 1। अब एक जैसे ही होगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्लस वाला जीता कि माइनस वाला जीता, तो माइनस वाला जीता, तो माइनस वाला क्या है, बड़ा है,
तो यहाँ माइनस साइन देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ a का पावर 1 b का पावर यहाँ 2, यहाँ a का पावर 1 b का पावर 2, ये बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म है। और लाइक टर्म में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2ab²। याद रखिएगा जोड़ घटाव में कभी भी पावर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कुछ नहीं होता है पावर को। हाँ, गुना भाग में पावर का कैलकुलेशन होता है, लेकिन गुना भाग फिलहाल हम लोग नहीं सीख रहे हैं, जोड़ घटाव सीख रहे। तो जोड़ घटाव में पावर का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, जैसे का तैसे लिखाता है। ऐसे भी हम पावर अलग अलग रहेगा तो कुछ करना ही नहीं, सेम टू सेम लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा तो सेम टू सेम ऐसे ही राइट कर देंगे, माइनस प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ ए भी है, यहाँ ए है, यानी कि क्या है, अनलाइक टर्म है, यानी कि सेम टू सेम हम लोग राइट कर देंगे। ये देखिए ये भी अलग अलग, ये एक्स है ये वाई है, ये कि अनलाइक है, यानी कि सेम टू सेम हम लोग राइट कर देंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ये पावर 8 है, यहाँ भी पावर 8 है, यानी कि सेम टू, कॉफिशिएंट अलग अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, गुणांक अलग अलग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी कि हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। तो दोनों माइनस में, दोनों चोर है, दोनों चोर क्या करेगा, हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, तो दोनों माइनस, ये दोनों एक जैसा हो तो माइनस साइन दे के क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 4y⁸ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इससे भी बड़ा बड़ा संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। यदि इस वीडियो में आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं अगले आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके करा दूंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको आगे पीछे कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कहलाता है। लेकिन कभी भी बुक में दिखाता क्या है कि 1 2 को पीछे राइट करते हैं, 1 2 जो होता है उसको हम लोग कहाँ राइट करते हैं, राइट साइड में, और ABCD को लेफ्ट साइड में, और जिसका पावर जितना ज़्यादा है उसको सबसे पहले राइट करते हैं। तो कभी कभी अगर नहीं भी राइट करते तो भी टीचर लोग क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं, उससे घबराने या फिर डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बुक में इस प्रकार भी आंसर रहता है, कभी कभी बुक में इस प्रकार भी आंसर देखने को हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है ये गलत है, बल्कि दोनों ही क्या है, सही है। तो आप लोगों को क्या करना है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो यहाँ 6x है, क्या कहीं और 6x है, ये देखिए, यानी कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, समान पद है, तो दोनों समान पद को एक जगह राइट कर लीजिए, ये बनाने का तरीका है। अब यहाँ देखिए ये y का पावर 1, यहाँ y का पावर 2 है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये होगा, क्योंकि y का पावर 1 है, तो y हो गया, और यहाँ प्लस y का पावर 1। अब बचा क्या, ये -3y का पावर 2 y²। अब यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ घटा सकते हैं, ये दोनों भी जोड़ घटा सकते हैं, इसका तो कोई पार्टी है ही नहीं, पार्टनर है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस वाला है, अलग अलग है तो घटा देंगे, यानी कि 5 आएगा। अब यहाँ देखना है प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, तो माइनस वाला बड़ा तो माइनस साइन देंगे। ये दोनों क्या है, प्लस वाला है, प्लस वाला यानी कि एक जैसा होने पर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, और प्लस साइन देके। यहाँ इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सेम टू सेम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार वाला संख्या कहीं है, हाँ यहाँ है भाई, तो बगल में राइट कीजिए, 3x² y का स्क्वायर प्लस 5xy का स्क्वायर, ये दोनों भी सेम टू सेम है, -ABC। यदि किसी से नहीं मैच कर रहा है, लाइक टर्म नहीं है, तो सेम टू सेम राइट कर देते हैं। ये दोनों प्लस माइनस हो सकता है, ये दोनों भी प्लस माइनस हो सकता है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, x का पावर y का पावर 2 हो गया, ये हमारा आंसर। और यहाँ ये भी माइनस, ये माइनस, ये 1 2, कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 1 के अलावे 2 3 4 5 2 3 4 कुछ ऐसा है तो हमें राइट करते हैं 2ABC। और ये अलग अलग लिखते हैं, हमने सटा के लिखा अलग अलग, कभी भी इस तरह से कार्सिव राइटिंग में नहीं लिखना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग ABCD का जोड़ घटाव करते हैं। यदि किसी प्रकार की किसी दोस्त को दिक्कत हो, कठिनाई हो, परेशानी हो तो कृपया हमें क्या करें, कमेंट करें। मैं आने वाले अगले वीडियो में क्या कर दूंगा, आपके डाउट को और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।